अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाज़िया है और मैं आप लोगों की क्लास 6 की सोशल स्टडी की टीचर हूँ। सबसे पहले मैं आपको आज तौहीद के बारे में बताती हूँ कि तौहीद क्या है। तौहीद अगर माने के एतबार से देखें तो इसका मतलब है अल्लाह को एक मानना, यानी कि अल्लाह की वहदानियत का इकरार करना। लेकिन अगर हम इसी माने में देखें तो इसमें बेपनाह वसअत आ जाती है। एक मुसलमान होने के नाते दुनिया का कोई भी काम हम इस वक्त तक सही तरीके से मुकम्मल नहीं कर सकते जब तक हम तौहीद के पहलू को मद्देनज़र नहीं रखेंगे। खासकर जब हम ज़मीन और आसमान को देखते हैं तो सबसे पहले हमें इनके बनाने वाले का ख्याल ज़हन में आता है कि इनको किसने तख्लीक किया है, तो वो कौन सी ज़ात है जो इस निज़ाम को इतनी खूबसूरती से चला रही है। हमारे ज़हन में अल्लाह का नाम आता है कि वो अकेला इस दुनिया को चला रहा है और इतनी खूबसूरती से चला रहा है कि किसी आम मखलूक के बस की बात नहीं। ज़मीन अपने मैदान में चल रही है और आसमान अपनी जगह पर कायम है। कोई भी निज़ाम दूसरे निज़ाम में मुदाखलत नहीं कर रहा। इसी तरह आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी ज़मीन के बारे में, अल्लाह की तख्लीक करदा एक मखलूक ज़मीन, उसके बारे में है। आप अपनी बुक पे देखें, पहला टॉपिक हमारा है द अर्थ, उनके ज़मीन, हमारी ज़मीन, इसको किसने बनाया है और इसको कौन इतनी खूबसूरती से चला रहा है। टॉपिक हमारा यूनिवर्स, यूनिवर्स उनके कायनात, हमारी ज़मीन अल्लाह की तख्लीक करता कायनात का एक हिस्सा है। अल्लाह हैज़ क्रिएटेड बिलियन ऑफ गैलेक्सीज, अल्लाह ने अरबों की तादाद में कैक्शा बनाए हैं। ऑल दीज गैलेक्सीज, ये तमाम जो कैक्शाएँ और कलेक्टिवली नाउन एज द यूनिवर्स, इनको हम मजमूई तौर पे इन कैक्शाओं को किसका नाम देते हैं, कायनात का नाम देते हैं। द साइंटिस्ट से दैट द यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, साइंसदान कायनात के बारे में कहते हैं कि ये वजूद में आई है ड्यू टू अ मेगा एक्सप्लोजन, एक बहुत बड़े धमाके के नतीजे में वजूद में आई है। अबाउट 5 to 20 बिलियन ईयर अगो, 5 से 20 साल पहले, 5 से 20 अरब साल पहले ये वजूद में आई है। बिलियन अरब ये साल पहले वजूद में आई है। दिस एक्सप्लोजन इज कॉल्ड बिग बैंग, ये जो धमाका साइंसदान कहते हैं जिसके नतीजे में ये कायनात वजूद में आई है, इसको साइंसदानों ने बिग बैंग का नाम दिया। बाकी हमारा टॉपिक इसमें आपने देखा है, आगे आपको मैं आगे वाला टॉपिक करवाने से पहले इस टॉपिक में जो आपके वर्ड्स मीनिंग आ रहे हैं वो मैं आपको करवाती हूँ और जो क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं इसमें, ठीक है। क्रिएटिव का मतलब आपका अल्लाह तख्लीक करना, बिलियंस अरबों, गैलेक्सीज कैक्शान, ये आप अपनी नोटबुक पे साथ नोट करते जाएं, या आपने अपने वर्ड्स मीनिंग में इनको लिखना है और इनको अच्छे से याद करना है। गैलेक्सीज के मीनिंग है कैक्शान, कलेक्टिवली मजमूई तौर पे, यूनिवर्स कायनात, साइंटिस्ट बोलते हैं साइंसदानों को। यूनिवर्स कायनात, केम इनटू एग्जिस्टेंस वजूद में आना, एग्जिस्टेंस का होता है मतलब वजूद में आना। मेगा बड़ा एक्सप्लोजन धमाका, बिलियन ईयर अगो अरबों साल पहले, बिलियन अरब को बोलते हैं, ईयर्स अगो सालों पहले। दिस एक्सप्लोजन, ये धमाका, एक्सप्लोजन धमाका कॉल्ड बिग बैंग, बिग बैंग एक नाम है इस धमाके का, ठीक है। अभी हमारी एक एक्सरसाइज में से एक आंसर क्वेश्चन भी आ रहा है, आप देखें। पहला आपका क्वेश्चन है डिफाइन द यूनिवर्स, जिनके आप कायनात को कैसे डिफाइन करेंगे, कायनात की आप क्या तारीफ करेंगे। आप देखें, ऑल द गैलेक्सीज, तमाम जो कैक्शाएं क्रिएटेड बाय अल्लाह, जो अल्लाह ने बनाई हैं, और कलेक्टिवली उनको मजमूई तौर पे नाउन एज यूनिवर्स, उनको मजमूई तौर पे हम कायनात का नाम देते हैं। क्या मतलब आप देखें, ऑल द गैलेक्सीज, तमाम कैक्शाएं क्रिएटेड बाय अल्लाह, अल्लाह की तख्लीक करदा तमाम जो कैक्शाएं, उनको हम मजमूई तौर पे कायनात का नाम देते हैं। ये क्वेश्चन आपने अपनी बुक पे, नोटबुक पे लिखना है और याद करना है। आगे हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, तो आप सेंटर में देखें तो आपको एक आग का बड़ा सा गोला नजर आ रहा है। ये गोला क्या है, ये हमारा सूरज है जो सोलर सिस्टम का सेंटर है। तो हमारा सोलर सिस्टम एक सितारे और 8 सितारों पे मुश्तमिल है। सितारा कौन सा है, जो सेंटर में आपको सूरज नजर आ रहा है। ये सूरज के इर्द गिर्द जो आपको छोटी छोटी बाल नजर आ रही है, ये हमारे सारे सोलर सिस्टम के, हमारे जो
निज़ाम शमसी है उसके सियारे हैं, और ये सब सियारे अपने अपने मदार में सूरज के गिर्द घूमते हैं और एक मुकर्रर वक्त में अपना एक चक्कर मुकम्मल करते हैं। सोलर सिस्टम क्या है? solar system, the Milky Way galaxy is one of the billion of the galaxies of the universe. मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो अरबों जो कक्षाएं हैं कायनात के, उनमें से एक गैलेक्सी है। मिल्की वे गैलेक्सी कौन सी है? हमारा जो सोलर सिस्टम है, वो कक्षा जो है वो मिल्की वे कक्षा है। इट कंसिस्ट बिलियन ऑफ स्टार्स, ये अरबों की तादाद में स्टारों पर मुश्तमिल है, और सन इज वन ऑफ दी स्टार्स। हमारा जो सूरज है वो भी एक सितारा है उनमें से। एंड इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, और ये हमारे जो निज़ाम शमसी है उसका दरमियान है। आवर सोलर सिस्टम कंप्राइजेज, हमारा जो निज़ाम शमसी है कंप्राइजेज मुश्तमिल है द सन एंड 8 प्लैनेट्स, एक सूरज पे और 8 सियारों पे मुश्तमिल है। दे ऑल रिवॉल्व, ये सब घूमते हैं अराउंड द सन। ये जो सब सियारे हैं ये सब किसके गिर्द घूमते हैं? सूरज के गिर्द घूमते हैं। इन देयर पर्टिकुलर ऑर्बिट, अपने एक मखसूस मदार में घूमते हैं। अपना एक उनका एक रास्ता बना हुआ है जिसपे वो घूम के तो अपना एक चक्कर सूरज के गिर्द पूरा करते हैं। और अर्थ इज वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स, हमारी जमीन भी इन 8 सियारों में से एक है। इट आल्सो रिवॉल्व्स, ये भी चक्कर लगाती है अराउंड द सन, सूरज के गिर्द, एंड कंप्लीट्स, और मुकम्मल करती है इट्स रेवोल्यूशन, अपना चक्कर इन 365 डेज एंड 6 आवर्स। कंप्लीट मुकम्मल करती है रेवोल्यूशन चक्कर। जमीन अपना चक्कर जो है वो 365 दिनों और 6 घंटों में मुकम्मल करती है। आगे आप देखें, आपकी बुक पे भी आपको ये चार्ट नजर आ रहा है। इसमें निज़ाम शमसी के तमाम सियारों के बारे में लिखा हुआ है कि वो उनका सूरज से कितना डिस्टेंस है और वो कितने टाइम में जो है अपना एक चक्कर मुकम्मल करते हैं। पहला जो प्लेनेट है वो है मरकरी। ठीक है, मरकरी का जो डिस्टेंस है सूरज से वो है 58 मिलियन किलोमीटर, और ये जो है ये अपना रेवोल्यूशन एक चक्कर जो है वो सूरज के गिर्द 88 दिनों में मुकम्मल करता है। क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है, ये इसलिए इसके दिन भी कम है, वो कम दिनों में उसका जो डिस्टेंस कम होने की वजह से उसका मैवर भी जो है वो कम है। आगे दूसरा हमारा प्लेनेट है वेनस। वेनस जो है वो उसका डिस्टेंस है 108 मिलियन किलोमीटर, उसका डिस्टेंस है सूरज से। वो अपना चक्कर मुकम्मल करता है 225 दिनों में। तीसरा प्लेनेट है अर्थ। अर्थ जो है उसका डिस्टेंस सूरज से 150 मिलियन किलोमीटर, और ये अपना एक चक्कर 365 दिनों में मुकम्मल करती है। यानी कि एक साल वो अपना जो है वो सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है और फिर जाके उसका एक चक्कर मुकम्मल होता है। मार्स जो है वो 228 मिलियन किलोमीटर उसका डिस्टेंस है सूरज से, और ये 2 साल में अपना जो है वो एक चक्कर मुकम्मल करता है। जितना डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है इतना ही इन प्लैनेट्स का जो है वो चक्कर जो है उनका उतने ही ज्यादा टाइम में पूरा हो रहा है। जुपिटर को देखें तो इसका जो डिस्टेंस है वो है 780 मिलियन किलोमीटर। ये अपना जो चक्कर है वो 12 साल में मुकम्मल करता है, क्योंकि इसका डिस्टेंस भी ज्यादा होता जा रहा है तो इस वजह से उसको चक्कर पूरा करते हुए भी बहुत टाइम लगता है। सैटर्न को देखें अगर तो इसका डिस्टेंस भी बाकी से और ज्यादा होता जा रहा है। इनके 1430 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से यह अपना एक चक्कर जो है वो 30 साल में मुकम्मल करता है। यूरेनस को देखें तो इसका जो डिस्टेंस है वो है 2870 मिलियन किलोमीटर, और ये अपना एक जो चक्कर वो 84 साल में मुकम्मल करता है। डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है। नेपच्यून को देखें तो ये भी 4500 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस है, और ये 165 साल में अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है। यानी कि 1 सदी से ज्यादा जो है ये एक चक्कर मुकम्मल करते हुए टाइम लेता है। जबकि हमारी जमीन को देखें, क्योंकि उसका डिस्टेंस कम है, इस वजह से वो 1 साल में अपना चक्कर मुकम्मल कर लेगा। अब मैं आपको जमीन की शेप और साइज के बारे में बताऊं। सिर्फ शेप और साइज देखें कि द अर्थ इज राउंड लाइक अ फुटबॉल। हमारी जो जमीन है वो फुटबॉल की तरह गोल है, वो चिपटी नहीं है, ना ही लंबूतरी है, बल्कि वो उसकी शेप क्या है, जिस तरह एक फुटबॉल गोल होता है इसी तरह हमारी जमीन भी गोल है। इफ वी मूव अराउंड द अर्थ, अगर हम जमीन एक चक्कर लगाते हैं टू टेक अ कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक पूरा चक्कर लगाते हैं, तो द डिस्टेंस इज अबाउट
40,008 किलोमीटर। क्या है कि अगर हम जमीन के गिर्द एक कंप्लीट चक्कर लगाते हैं तो हमारा डिस्टेंस कितना बनता है, 40,008 किलोमीटर जो हमारा डिस्टेंस बनता है, विच इज इट्स सरकमफ्रेंस, जो कि उसका सरकमफ्रेंस है। द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अबाउट 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो जमीन की सरफेस का जो एरिया है वो तकरीबन 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, जमीन जो है वो गोल है, इसलिए जब हम एक साइड से चक्कर लगाना शुरू करते हैं तो जब हम चक्कर मुकम्मल करते हैं तो वापस उसी जगह पे आके पहुंचते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, 40,008 किलोमीटर जो हमें डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ अर्थ, जमीन की हरकत। मूवमेंट ऑफ अर्थ परफॉर्म टू काइंड ऑफ मूवमेंट एट द सेम टाइम। हमारी जो जमीन है वो एक वक्त में दो तरह की हरकत है, उसकी दो तरह की हरकत वो करती है। पहले आप देखें, ये आपको जो पिक्चर नजर आ रही है इसमें आप देखें तो जो व्हाइट एरोज आपको नजर आ रही है ये जमीन की रोटेशन को जाहिर करती है। ठीक है, रोटेशन को जाहिर करती है। जो आपको एंटी क्लॉकवाइज आपको जो येलो एरोज नजर आ रही है ये जमीन की रेवोल्यूशन को जाहिर करती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो काइंड्स हैं, एक है रोटेशन, दूसरा है रेवोल्यूशन। रोटेशन में आपको मैं बताती हूँ, द अर्थ मूव अराउंड एक्सिस व्हिच इज कॉल्ड रोटेशन। जब जमीन अपने मदार में जो गर्दश करती है तो उसको क्या कहते हैं, रोटेशन। ठीक है, ये व्हाइट एरो से आपको जो है नजर आ रहा है, ये व्हाइट एरो जमीन की रोटेशन को नजर आ रहे हैं, बता रहे हैं। इस तरह के आप बाल को देखते हैं, जब बाल स्विंग करती है तो आधी एक साइड पे होती है फिर दूसरी साइड पे होती है, कभी एक साइड उसके सामने होती है कभी उसकी दूसरी साइड सामने होती है। इसी तरह जमीन जब रोटेट करती है तो उसकी भी एक साइड कभी सामने आती है सूरज की, कभी उसकी दूसरी साइड नजर आती है। इसको क्या कहते हैं हम, रोटेशन। इन दिस मूवमेंट, इस हरकत में द अर्थ मूव, जमीन जो है वो मूव करती है, हरकत करती है फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट, मगरब से मशरक की तरफ मूव करती है एट अ स्पीड ऑफ 1674.4 किलोमीटर पर आवर। इस हरकत में जमीन जो है वो मगरब से मशरक की तरफ 1676.4 किलोमीटर एक घंटा की स्पीड से हरकत करती है एंड कंप्लीट और मुकम्मल करती है इट्स रोटेशन, अपना एक चक्कर इन 24 आवर्स, और 24 घंटों में अपना वो एक चक्कर मुकम्मल करती है। दिस मूवमेंट दैट डेज एंड नाइट, जमीन की जो ये मूवमेंट है, जो इसकी रोटेशन है, इसी से हमारे दिन और रात बनते हैं। ये मैं आपको बताती हूँ कि दिन और रात जमीन की रोटेशन से कैसे बनते हैं। सबसे पहले आप देखें, इन अ डार्क रूम, आप एक अंधेरे कमरे में जाएं जहां कंप्लीट अंधेरा हो, हैंग अ फुटबॉल विद अ स्ट्रिंग, आप एक फुटबॉल को एक रस्सी के साथ लटकाएं, एंड थ्रो लाइट, और फिर उसको उस पर रोशनी डालें विद अ टॉर्च, एक टॉर्च से फ्रॉम सम डिस्टेंस, थोड़े से फासले पे खड़े हो जाएं और उस पर टॉर्च की मदद से रोशनी डालें। यू विल सी दैट, आपको नजर आएगा हाफ पार्ट ऑफ द फुटबॉल इज इन डार्कनेस, आपको नजर आएगा कि अभी भी फुटबॉल का जो एक हिस्सा है वो अभी भी अंधेरे में है, जिसपे आप रोशनी डाल रहे हो। फ्रंट साइड तो उसकी रोशनी में आ गई है, लेकिन अभी बॉल का आप दूसरी साइड देखें तो वो अभी भी अंधेरे में है। अब हम क्या करेंगे, नाउ रोटेट द फुटबॉल स्लोली, अब आप फुटबॉल को आहिस्ता से घुमाना शुरू करें। यू विल ऑब्जर्व, आप देखेंगे, आप मुशाहिदा करेंगे, ऑब्जर्व मुशाहिदा करेंगे, द पोर्शन इन डार्कनेस, पोर्शन हिस्सा जो इन डार्कनेस, जो हिस्सा अंधेरे में था, केम इनटू लाइट, वो अब रोशनी में आ गया आहिस्ता आहिस्ता। एंड द शाइनिंग पार्ट हैज गॉन इनटू डार्कनेस, अब जिस साइड पे रोशनी पड़ी थी वो आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में चला गया, और जो साइड उसकी अंधेरे में थी वो आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में आ गई है। डेज एंड नाइट आर फॉर्म इन द सेम वे, इसी तरीके से दिन और रात बनते हैं। किस तरीके से बनते हैं, जिस तरह आप देखें कि जमीन का जो हिस्सा सूरज के सामने आ जाता है वो दिन होता है हमारा, और जो हिस्सा जमीन रोटेट करते हुए जो उसका हिस्सा अंधेरे में होता है, जो सूरज के सामने नहीं होता, वो हमारी रात होती है। इनके जो हिस्सा सूरज के सामने जब होगा तो वो हमारा दिन होगा, और जो हिस्सा अंधेरे में होता है, जो सूरज के सामने नहीं होता, वो हमारी रात होती है। ड्यू टू कंटिन्यूअस रोटेशन, इसी तरह की जो मुस्तकिल जो उसकी हरकत है, डे एंड नाइट आर कॉन्स्टेंटली इंटरचेंज, जमीन की जो मुस्तकिल ये हरकत है, ये इसी तरीके से दिन और रात भी यकसानियत से क्या करें, चेंज हो रहे हैं, तब्दील हो रहे हैं। जब हिस्सा सूरज के सामने आता है जो, वो जब रात होती है, फिर इस तरह रोटेट करते हुए जो अंधेरे वाला हिस्सा होता है वो
सूरज के सामने आ जाता है तो वो फिर वहां पे दिन हो जाता है। फिर इसी तरह रोटेट करते हुए जो साइड सामने आती जाती है वो दिन और बाकी रात का साथ होता है। आगे मैं आपको बताती हूँ चेंज इन द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स। बल्कि आप ये ऊपर वाले टॉपिक में देखें, आपका एक क्वेश्चन आ रहा है फॉर्मेशन ऑफ डेज एंड नाइट, कि दिन और रात कैसे बनते हैं। ये देखिए आपका क्वेश्चन आपको सामने लिखा हुआ भी नजर आ रहा है, मैं भी आपको लिखवाती हूँ, आप ये अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिए कि हाउ डेज एंड नाइट्स आर फॉर्म्ड। दिन और रात कैसे बनते हैं, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया है, मैं आपको क्वेश्चन भी लिखवाती, आंसर भी लिखवाती हूँ इस क्वेश्चन का, कि डेज एंड नाइट्स आर फॉर्म्ड, दिन और रात बनते हैं बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ। जमीन की जो हरकत है उससे क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। इन एन इमेजिनरी लाइन कॉल एक्सिस, जो जमीन जो अपने एक लाइन पे जो एक्सिस पे जो मूव करती है, रोटेट करती है, उसके नतीजे में क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। ड्यूरिंग रोटेशन, रोटेशन के दौरान द पार्ट ऑफ द अर्थ, जमीन का जो हिस्सा फेसिंग द सन, जो सूरज के सामने है, ठीक है, रोटेशन के दौरान जो हिस्सा जमीन का सूरज के सामने है डे, वो दिन होगा। अर्थ टेक 24 आवर्स, जमीन जो है वो 24 घंटे लेती है टू कंप्लीट वन रोटेशन। अपना एक चक्कर पूरा करने में जमीन कितना टाइम लेती है, 24 घंटे में जमीन जो है अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है रोटेशन में, ठीक है। ये आपका जो है ये क्वेश्चन है, ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन में, ये आपने एक क्वेश्चन आपने करना है, ये लिखना भी है और याद भी करना है। ये हमारा आगे वाला टॉपिक है चेंज इन दी लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट। अभी आप लोग देखते हैं कि बाज़ दफा इस तरह होता है कि दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं। बाज़ दफा हम लोग देखते हैं कि दिन जो है वो लंबे होते हैं, रात दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी हो जाती हैं। तो ये कैसे होते हैं, ये भी जमीन की मूवमेंट से ही ये होता है कि जब जमीन रोटेट करती है तो डेज और नाइट की जो है वो लेंथ जो है बनती है। द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 66.5, जमीन जो है उसका झुकी होती है, उसका जो झुकाव होता है वो कितना होता है, 66.5 होता है उसका झुकाव जो है। द टिल्ट का चेंज द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, यही जो झुकाव है जमीन का वो दिन और रात की लंबाई बनाता है, दिन और रात की लंबाई को तय करता है कि अभी किस तरह के दिन और रात होंगे। द पोर्शन विच इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, जो हिस्सा जमीन का सूरज की तरफ झुका हुआ है, हैज लॉन्गर डेज, तो तब क्या होता है, लंबे दिन होते हैं, क्योंकि जमीन जो है उसका झुकाव ज्यादा किसकी तरफ होता है, सूरज की तरफ होता है, तो तब क्या होता है, लॉन्गर डेज, लंबे दिन होते हैं। एंड शॉर्टर नाइट्स, और छोटी रातें होती हैं। इन द पोर्शन, और जो हिस्सा अवे फ्रॉम द सन, सूरज से दूर होता है, हैज शॉर्टर डेज, जब जो हिस्सा जमीन का सूरज से दूर होता है तो तब क्या होता है, शॉर्टर डेज, छोटे दिन होते हैं। एंड लॉन्गर नाइट्स, और रातें उनकी लंबी होती है, ठीक है। ये जमीन जिस एंगल पे होगी उसी हिसाब से उसके दिन और रात भी बनते हैं, ठीक है। अभी हमारा जो हमने पीछे पढ़ा था कि मूवमेंट्स ऑफ अर्थ दो तरह की होती हैं, एक होती है रोटेशन और एक होती है रेवोल्यूशन। रोटेशन के बारे में मैंने आपको बताया है कि रोटेशन में आप देखें डेज और नाइट बनते हैं और जमीन की रोटेशन से, और क्या होता है, डेज एंड नाइट की जो है लेंथ वो भी जमीन की रोटेशन से बनती है। अभी मैं आपको बताती हूँ क्या है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। जमीन की वो हरकत जो उसकी अपने महवर के गिर्द होती है, सूरज के गिर्द जब वो घूमती है अपने महवर में, उसको किसका नाम देते हैं, वो होती है रेवोल्यूशन। जमीन की वो हरकत जो सूरज के गिर्द वो अपने महवर में करती है वो क्या होती है, उसका उसकी रेवोल्यूशन होती है। दिस मूवमेंट इज एंटी क्लॉकवाइज, ये जो मूवमेंट है ये एंटी क्लॉकवाइज होती है। यानी कि आप अगर घड़ी को देखें तो घड़ी की सुइयां 1 से शुरू होके तो सुई जो है वो 12 पे जाती है, वो क्या होती है, वो क्लॉकवाइज होती है। एंटी क्लॉकवाइज ये होता है कि अब अगर हम सुइयों को इस तरह से तरतीब लें तो वो 12 से शुरू होकर पीछे जाना शुरू करें, 11 पे जाए, 10 पे जाए और फिर जाके 1 पे पहुंचे, तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह से जमीन की जो गर्दश है, जो रेवोल्यूशन है, पीछे आपको मैंने पिक्चर में बताया है, जो येलो कलर की जो एरो बनी हुई है वो आपको शो कर रही है कि ये एंटी क्लॉकवाइज जो है, ये हमारी जमीन जो है वो सूरज के गिर्द घूम रही है। इसको ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ये उल्टी संख में घूम रही है, ठीक है। द अर्थ मूव्स एट 100
1,07,000 किलोमीटर पर हार। हमारी जो जमीन है वो 1,70,000 जो है कि 7,000 किलोमीटर पर हार की स्पीड से जो है मूव कर रही है, हरकत कर रही है। क्या है, हमारी जमीन 1,07,000 किलोमीटर पर हार, एक घंटा जो है हमारी जमीन जो है 1,07,000 किलोमीटर की स्पीड से हरकत कर रही है एंड कंप्लीट सा रेवोल्यूशन। और एक अपना जो चक्कर है इन 365 डेज एंड 6 आवर्स, अपना जो चक्कर वो सूरज के गिर्द 365 दिनों और 6 घंटे में मुकम्मल करती है। दिस मूवमेंट काज द चेंज इन सीजन ऑन दी अर्थ। ये जो उसकी मूवमेंट है, जमीन की जो रेवोल्यूशन है, ये हमारी जमीन के मौसम पे असर करती है। पीछे जो रोटेशन थी वो जमीन के दिन और रात पे असर करती थी। ये जो रेवोल्यूशन जो जमीन अपना चक्कर एक साल में मुकम्मल करती है, इससे जमीन के क्या बनते हैं, मौसम बनते हैं। हमारे जो 4 मौसम है वो इसी रेवोल्यूशन के नतीजे में बनते हैं। इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड द अर्थ। इक्वेटर जो खत्ते इस्तिवा है एक इमेजिनरी फर्जी लाइन है विच डिवाइड द अर्थ, जो जमीन को तकसीम करती है इनटू 2 हेमिस्फीयर। इक्वेटर खत्ते इस्तिवा जो है वो एक फर्जी लाइन है, वो जमीन को 2 हेमिस्फीयर में तकसीम करते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। वो क्या कहते हैं, नंबर 1 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और दूसरा आपको क्या है, साउदर्न हेमिस्फीयर। ये आगे आपको इसके बारे में मैं दूसरे लेक्चर में आपको मैं डिटेल बताऊंगी। ये जो अभी मैंने आपको बताया है, ये आपने क्या करना है, जो वर्ड्स मीनिंग मैंने आपको बताया है, ये वर्ड्स मीनिंग आपने अपनी नोटबुक पे नोट करने हैं और जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं ये आपने अच्छी तरह से याद करने हैं और आपने लिखना भी है इनको। ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।